मैं शीतल जी, मैं इसलिए आपके पास एक और चीज के लिए आ रहा हूं कि ये सारा कुछ मामला जो है ये पैसे का भी कहीं है, और बड़ा पैसा है, ये हम सबको पता है। मैं एक चीज बीच में याद दिला दूं, और उस पर भी एक छोटा सा आपका रिमार्क इसलिए चाहूंगा कि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये जो धनखड़ जी थे, ये सुबह से शाम तक, और धनखड़ जी वकील पेशे से थे, राजस्थान हाई कोर्ट की बार के प्रेसिडेंट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, ये उस बिरादरी के थे। लेकिन जब से ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे, तब से अपनी बिरादरी को सबसे बढ़ बढ़ के गाली देने वाले, उस पूरे जुडिशियल सिस्टम को के ऊपर आंच लगाने वाले, कितना करप्ट सिस्टम है, कितना क्या है, हर जगह इनको कोई जगह नहीं छोड़ते थे जहां पे ये उस बेंच को गाली ना दें। मतलब खास करके बेंच को, जो जजेस को इतनी गाली देते थे। मैं ये बात इसलिए याद दिला दे रहा हूं कि इस देश में एक निशिकांत दुबे थे। निशिकांत दुबे सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर खराब खराब बातें बोला था। मतलब खराब बातें ये बोला था कि जिसका कॉग्निजेंस लिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा था कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये ऑल सिविल वॉर्स जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं उसके ये कारण है। उन्होंने ये सारी चीजें बोली, ऑल सिविल वॉर्स इन इंडिया, ही इज इंसाइटिंग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। इस तरह की बातें जब वक्फ वाला को आया था, तब इन्होंने ये कहा था। इस तरह के लोगों को पूरा प्रोटेक्शन ये सरकार देती है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक की हिम्मत नहीं हुई थी कि निशिकांत दुबे को कुछ ही सांकेतिक रूप में, एक बार अगर याद हो, कल्याण सिंह ने जब बाबरी मस्जिद के में हलफनामा दिया था कोर्ट में कि हम इसको गिरने नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक दिन की, जब वो गिरा दिए थे उन्हीं के रिजीम में, तो एक दिन की सजा दी थी कि दिन भर आपको सजा मिलेगी। निशिकांत दुबे के साथ कुछ नहीं हुआ। ये बात सिर्फ मैं इसलिए याद दिला दे रहा हूं कि जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर ये इसके बीच में है। आपके हिसाब से ये सिर्फ पैसा है कि ये वीएचपी की और आरएसएस की जो विचारधारा है उसको बचाने की कोशिश है क्या मामला? जो आप क्या समझ रहे हैं इसको, शीतल जी? देखिए, जैसे हुआ है उससे एक बात तो साफ है कि कोई सडन चीज, अचानक किसी चीज से ऐसा हुआ, जैसा अभी मुझसे पहले हितेश भाई ने बताया, और ठीक ही बताया, कि कुछ दिन पहले वो जेएनयू में भाषण देते हुए अपने पूरे कार्यकाल की संभावना व्यक्त कर रहे थे, और एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद ही ये फैसला आ जाना। तो अगर आदमी कोई बीमार है और इस तरह का बीमार है कि उसे एक अपने काम से वापस अपने को लेना पड़ रहा है, और ऐसे पद पर भी वो है जहां अदरवाइज बहुत तरह की सुविधा प्राप्त है, स्वास्थ्य संबंधी और अन्य संबंधी मामलों की देखभाल के लिए तुलनात्मक रूप में बहुत ज्यादा सुविधाएं दरअसल प्राप्त है। लेकिन अगर वो स्वास्थ्य का इशू बना के रिजाइन करता है, तो जो शंकाएं हैं वो भी एकदम स्वाभाविक हैं। तो ये लगता है कि कोई सडन इशू ही है। अब अगर हम इस पर जाते हैं कि कोई सडन इशू है, तो कौन कौन सी चीजें हमारे सामने हैं? दो ही तीन चीजें हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, जस्टिस वर्मा का प्रकरण है, और वहां उनका विपक्ष को दिया हुआ एक बयान भी है कि वो जस्टिस यादव के मामले में भी फैसला लेने जा रहा है। अब ये निश्चित तौर पर, चूंकि यादव जी का मामला जो है वो विचारधारात्मक रूप से संघ से जुड़ा हुआ है। वो एक ऐसे कार्यक्रम में थे जो एक आनुषांगिक संगठन जो संघ का है उसके कार्यक्रम में वो थे, और जो बातें उन्होंने कही वो बिल्कुल उसी विचार से मेल खाती है जिस विचार का मतलब प्रचार प्रसार संघ करता है, और बीजेपी भी उसको एंडोर्स करती है। तो निश्चित तौर पर उनको बचाने की बात सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति, जैसा कि ये समझा जा रहा है कि वो इसमें फैसला लेने वाले थे, और वो फैसला वैसा ही लेने वाले थे जैसा उन्होंने जस्टिस वर्मा के मामले में लिया, तो सरकार के कान खड़े होना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार ने इतनी आसानी से और इतनी आप कह सकते हैं इतने तगड़े इंप्रेशन से इस इस्तीफे को हासिल कर लिया, और उसके बाद करीब 24 घंटे तक किसी किस्म की कोई प्रतिक्रिया सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से सामने नहीं आई। न कोई उनके सांसद ने कोई प्रतिक्रिया दी, न किसी सीनियर आदमी ने दी, और न पार्टी के किसी बड़े फंक्शनरी ने दी, और न प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, जो इस देश में माने जाते हैं कि सारी चीजों के फैसले वहीं दो जगह लिए जाते हैं, उनमें से कुछ आई। ये चीजें जो है ये निश्चित तौर पर एक ऐसा संकेत देती हैं कि इसमें ये बातें हो सकती हैं जिनकी शंका की जा रही है। अब समाज में इसका किस तरह से प्रतिफलन हो रहा है, मीडिया इस बारे में, मीडिया का वो हिस्सा जो सरकार की प्रशंसा करता है,
वो इससे बहुत परेशान है कि कांग्रेस या अपोजिशन के लोग आज धनखड़ साहब में अच्छाई कैसे ढूंढ ले रहे हैं। अब जाहिर है कि विपक्ष जो है ऐसी किसी परिस्थिति में क्या करेगा, निश्चित तौर पर वो भी वही सब संकेत और वो सब बातें करेगा। ठीक है, उसके जो भी रिश्ते रहे हो सदन में धनखड़ साहब से, लेकिन आज अगर धनखड़ साहब सत्ता प्रतिष्ठान से के शिकार होकर बाहर निकलेंगे तो विपक्ष तो निश्चित तौर पर उस विपक्ष के लिए तो हाथों हाथ लेने वाला मुद्दा होगा ही होगा। लेकिन खैर, इस पर भी आलोचना आ रही है। दूसरे, अब ऐसी स्टोरीज आने लगी उन सेक्शंस में जो सेक्शंस बिल्कुल माने जाते हैं कि हार्ड कोर इस समय के सत्ता प्रतिष्ठान के लिए, सेवा के लिए रत है। उसमें एक स्टोरी कुछ इकोनॉमिक टाइम्स के कुछ रेफरेंसेस के साथ है कि एक मतलब अब कोशिश ये की जा रही है कि लोगों के परसेप्शन में कोई वजह डाली जाए, ये इस्तीफा क्यों हुआ। ये तो सब जान रहे हैं कि हेल्थ रीजन पे तो बोलेंगे तो रवि किशन टाइप हो जाएंगे कि जिनको कुछ नहीं मालूम था माइक सामने आ गया तो कुछ बोल दिए कि साहब हेल्थ का मामला क्यों लोग बोल रहे हैं, लेकिन तथ्य कुछ नहीं है। तो तथ्य कुछ होने के लिए तर्क लाए जा रहे हैं। वो तर्क क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो अपने लिए प्रेसिडेंट लेवल का प्रोटोकॉल चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें अच्छे जहाजों में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए सुविधा मुहैया की जाए, उनके होटल का स्तर वैसा ही हो जैसा राष्ट्रपति के लिए होता है। ये सब मेघ अपडेट्स नाम का एक अकाउंट है जो सरकार के प्रचार में उसे बहुत पाते हैं, और इस तरह के अन्य कई अकाउंट्स में ये डिटेल्स प्रसारित किए जा रहे हैं। तो दो बातें हमारे सामने स्पष्ट हो रही हैं। एक, कि ये फैसला सडन लिया गया, बहुत उच्च स्तर पर लिया गया, और जिस तरह से फिर से उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ये लगता है कि इस फैसले को लेने के बाद इसका विकल्प तैयार करने की जल्दी प्रतिष्ठान में थी और है। और दूसरा ये कि उनको, वो नहीं चाहते कि इससे कोई उनको डैमेज हो पॉलिटिकल, इसलिए वो ये भी चाहते हैं कि कोई इसके लिए ऐसी धारणा जनता में स्वीकृत हो जाए जो भले ही सच ना हो लेकिन जो इनको विलन ठहराती हो। अब इसमें एक और समस्या है, धनखड़ साहब जो भी करते रहे, उनकी जो कम्युनिटी है, सोशल कम्युनिटी, उनकी दो कम्युनिटीज हैं। एक तो वो जो प्रोफेशनल कम्युनिटी है जिसका आपने जिक्र किया, लीगल फ्रेटर्निटी से आते हैं। दूसरे वो सामाजिक तौर पर जाट समुदाय से आते हैं। जाट समुदाय में इसके पहले मलिक साहब जो गवर्नर रहा करते थे, सतपाल मलिक जी, वो विद्रोही हुए, और हम सब लोग उस पर बहुत कार्यक्रम, बहुत बहस कर चुके हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊं। और उस समय धनखड़ साहब लगातार एक विलेन की भूमिका में थे, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कभी कभी दाएं बाएं वो कुछ न कुछ बोल देते थे। एक सभा में वो बोले हैं जिसमें कृषि मंत्री मौजूद थे। अब जब ये फैसला हो गया है तो उस समुदाय में जो प्रतिक्रिया आ रही है, मैं उस पर भी आप लोगों का रेफरेंस चाहूंगा कि आप लोग उस पर गौर करेंगे। उस समुदाय में उनके लिए सिंपैथी है, और उस समुदाय के बहुत सारे नेता उनके पक्ष में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको सबको ऐसा लग रहा है कि उनको किसी विशेष कारण से एकाएक हटाया गया है। तो यानी लोगों में एक, उनके कम्युनिटी के लोगों में ये धारणा है कि कोई बात ऐसी जरूर हुई है जो सत्ता के शीर्ष को अप्रिय है। अब वो बातें वही हैं घूम फिर कर जिनको आपने शुरू में बताया कि एक तो जस्टिस वर्मा का फैसला और एक जस्टिस यादव के बारे में संभावित फैसला। ये दोनों चीजें हमारे इस सत्ता प्रतिष्ठान के लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि जब लगभग सारे इंस्टीट्यूशन उन्होंने, आप कह सकते हैं, जेब में डाल लिए हैं, और जो वही कर रहे हैं जो सत्ता प्रतिष्ठान चाहता है, तो उस समय जुडिशरी एक बचती है जिसमें कुछ हिस्से हैं, सारे नहीं। बहुमत इसमें भी उन्होंने अपना, आप कह सकते हैं, कंट्रोल उनके हाथ में है, लेकिन कुछ हिस्से हैं, कुछ इंडिविजुअल्स, कई बार हमें ऐसा नजर आता है कि वो सरकार की बातों से असहमत होते हैं और कुछ फैसले उनके ऐसे आ जाते हैं। तो जुडिशरी में निश्चित तौर पर वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान अपना पेनिट्रेशन और अतिरिक्त चाहता है, जितना है उससे सहमत नहीं है। और जी। उस समय इन दो जजेस के बारे में लिए जाने वाले फैसले लंबे रिपरकशन रख सकते हैं, चूंकि जो शंकाएं हैं वो बड़ा विस्तार पाती हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी शंकाएं आप सब लोग समझ रहे होंगे कि जस्टिस वर्मा के किससे रिश्ते थे, किसके जमाने में वो सेलेक्ट हुए, किसने उनके सेलेक्ट होने में मदद की,
किसके वो ज्यादा करीब थे, कहाँ उठते बैठते थे, इन सब चीजों में बहुत सारी सूचनाएं सही और गलत दोनों प्रचलन में है। तो मैं उन सही सूचनाओं पे बिना नाम लिए कहूंगा, और आप सब उसको जानते हैं, कि उनके जो रिलेशंस हैं जहां बताए गए हैं, आज के दौर का सत्ता प्रतिष्ठान उनसे संबंध स्थापित करने में ज्यादा वक्त गुजार रहा है, और जिसका सुप्रीम कोर्ट के पूरे ढांचे पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह फैसला अगर धनखड़ साहब ने अपनी मर्जी से ही लिया है जो इनको अप्रिय है, तो ये एक निश्चित तौर पर कारण हो सकता है। बाकी अन्य जी विद्वानों को भी हम सुने, क्योंकि ये सब स्पेकुलेटिव ही बात है, इसलिए सबको सुनना ज्यादा बेहतर होगा। जी